और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे बेंगलुरु से, जहां पर आरएसएस की आज से 3 दिन की जो बैठक है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक है। मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो बैठक है, बैठक जिसकी शुरुआत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में रहने वाले हैं। 3 दिन तक मंथन चलेगा। बेंगलुरु में ये बैठक होगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक, जिसमें मोहन भागवत शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक से जुड़ी हुई आरएसएस की ये बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 3 दिन तक अलग अलग मुद्दों पर यहां पर मंथन चुकी किया जाना है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि आरएसएस की बड़ी बैठकें अलग अलग प्रदेशों में हो चुकी हैं। इसके अलावा जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर चूंकि भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी में आरएसएस है, तो जाहिर सी बात उसको लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक, मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। तो आरएसएस की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी बेंगलुरु से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये बैठक होगी। मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेंगलुरु में ये बैठक होने वाली है आरएसएस की। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जेपी नड्डा भी इस बैठक में होंगे। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत इस बैठक में होनी है। इस बैठक में आरएसएस के 1480 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की उत्पीड़न, एनआरसी पर चर्चा होगी, जिस पर आरएसएस नए सिरे से विचार करके इसको लागू करने की चूंकि पक्ष में भी है। और ऐसे में ये बैठक आज से लेकर 23 मार्च तक चलने वाली है। संघ से जुड़े हुए 32 संगठनों के लोग इसमें शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता भी इस बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 साल के काम को लेकर भी रेजोल्यूशन पेश किया जाना है। खासतौर पर एनआरसी के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसी बीच हमारे साथ गौरव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, ये बैठक बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि पूरा एजेंडा इसमें तय हो चुका है। भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा होना है और खासतौर पर जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है, जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं, उस पर भी इसमें चर्चा होनी है। बिल्कुल, देखिए, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण बैठक संघ की बैठकों में से माना जाता है। और इस बैठक की अगर हम बात करें तो आज 21 तारीख है। 21 मार्च से इस बैठक की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 8:45 का वक्त था जब सुबह भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन किया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। सभी सरकार्यवाहक जो हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो 32 संगठनों के जो प्रमुख लोग हैं, जो संघ के अलग अलग अनुवांशिक संगठन हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात करें, किसान संघ की बात करें, मजदूर संघ की बात करें, सभी प्रमुख संगठनों के लोग भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि बैठक की शुरुआत से पहले ही सुनील अंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बैठक का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि जो सरकार्यवाहक होते हैं वो अपने 1 वर्षों के पूरे कार्यों का एक जो लेखा जोखा होता है वो इस बैठक में सामने रखते हैं। यानी दत्तात्रेय होस बोले जो है वो अपने कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। इसके अलावा आगामी जो दशहरा है उसमें संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो किस तरीके से उस पूरे शताब्दी वर्ष को 1 वर्ष तक मनाना है, यानी कि 2025 से 26 तक किस तरीके से संघ का 1 साल का पूरा ये शताब्दी वर्ष का जो समारोह होगा वो किस तरीके से होगा। इसके अलावा इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी शामिल होंगे। संगठन मंत्री जो बीएल संतोष हैं वो भी इस बैठक के अंदर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि अब जितने भी राज्य थे जहां पर संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया थी वो पूरी होनी थी, तो लगभग वो प्रक्रिया भी पूरी हो रही है। तो दूसरी तरफ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर के भी बार बार ये बात आ रही है कि क्या संघ के पसंद का वो चेहरा होगा, क्या संघ इसको निर्णय करेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा भी होंगी, परिचर्चा होंगी। और 30 तारीख को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नागपुर में मौजूद रहेंगे, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है और कुछ स्वयं सेवकों के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है पूरा जो 1 हफ्ता है 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, क्योंकि इसमें ही उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अध्यक्ष का नाम है
वो निकल करके सामने आ सकता है। और जो नवरात्र आने वाली है उसमें निश्चित तौर पर नवरात्र का जब समय शुरू होगा तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी मुहर लगते नजर आएगी। हालांकि बैठक तो संघ की ये महत्वपूर्ण बैठक है, साल की शुरुआत की पहली बड़ी बैठक कही जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इसमें 1400 के आसपास जितने भी सक्रिय स्वयंसेवक हैं जो अलग अलग दायित्वों पे हैं, उनको भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण विषय और रखने हैं, खास करके बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की स्थिति है, मंदिरों को तोड़ा गया, मौजूदा समय में बहुत सारी समस्याएं बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोगों के साथ जो आ रही है, उस पर किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित किया जाए। इसके अलावा संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर के जो कार्यक्रम आयोजित होने हैं जगह जगह, किस तरीके से शताब्दी वर्ष में इस समारोह को किया जाएगा पूरे एक वर्ष तक। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत के जो आगामी प्रवास होने हैं, जो एक वर्षों का पूरा एक लेखा जोखा होता है, उसको भी इसी बैठक में तय किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके अगर हम कहें महत्वपूर्ण बैठक है, और चूंकि अब समय भी हो चुका है, तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त बताया गया था इसको शुरू होने का, तो ये बैठक भी अब जो है वो शुरू हो चुकी है। और बैठक की शुरुआत ही हम कहें कि भारत माता के पुष्पार्चन के साथ हुआ है। आगामी आने वाला जो अभी देर शाम हो सकता है एक ब्रीफिंग भी की जाए, तो उसमें बताया जाएगा कि आज बैठक के अंदर किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। गौरव, क्योंकि जो पूरा एजेंडा जो तय किया गया इस बैठक का, इसमें एक अहम मुद्दा एनआरसी का भी है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि किस तरीके से इमिग्रेशन को लेकर जो पड़ोसी देशों से लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है, इसको लेकर भी हमने देखा कि कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ी हुई, वहां पर नियम सख्त कर दिए गए हैं बॉर्डर्स पर। तो क्या ये मुद्दा भी बहुत अहम हो सकता है? देखिए, संघ की बैठकों में निश्चित तौर पर बहुत जो खास करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं उस पर चर्चा तो निश्चित तौर पे होती है। घुसपैठ पे भी बहुत संघ ने अपनी चिंता को जताया है। इसीलिए आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर मौजूदा समय में जो स्थिति है उसको इस बार महत्वपूर्ण विषय के रूप में चुना गया है, उस पर बातचीत भी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अभी मौजूदा समय में आप देखिए सरकार भी घुसपैठ को लेकर के बहुत सख्त है। भले वो हम दिल्ली जैसे राज्य की ही क्यों ना बात करें, चिन्हित करना, लोगों को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करना, तो महत्वपूर्ण विषय है ये सब। लेकिन सब मिला के अगर हम कहें तो संघ की बैठक चूंकि अखिल भारतीय स्तर की बैठक है, तो इसमें गौरव, जैसा कि आपने बताया भी कि ये बैठक शुरू हो गई, कुछ तस्वीरें भी वहां से मिलने लगी, एक बार हम दर्शकों को वो दिखा देते हैं। Was done for 17,069 people who visited our camp, and the famous one thali one thai, that is one bag one thaili campaign, one plate and one bag campaign, which was held all over the country, which was initiated by one of our, we call it as Gatividhi, that is Paryavarana Gatividhi. Our Karyakartas Swayamsevaks working in the space of environment. They collected about 14,17,064 plates and 13,46,128 bags. And it was distributed in Mahakam so that plastics, plates and bags could be avoided. It was a great success. And it has been noticed by media, not only in our country, all over the world. And last time our Sarkari Waji made a statement about 300th birth anniversary of Lokmata Ahilya Devi Holkar. The program was held all over the country by different organizations,